कोयल को हम सब पसंद करते हैं, उसका बोलना भी पसंद करते हैं। उसका कारण है कि उसको मोह नहीं होता। मेरे भाइयों याद रखो, ये आवागमन का चक्कर, ये शराबों का, इधर उधर का, ये सब मोह से है। अगर आपको मोह नहीं है, वैरागवान है, तो आप सुखी हैं। आपका बोलना मीठा है और बाहर से काले हैं, अंदर से पिटे हैं। बाहर से आपको लोग बुरा कहें, अंदर आपका साफ रहे कोयल की तरह, तो बोलना करना बढ़िया होगा। बाहर तो बगड़े की तरह सफेद हो, अंदर काला हो। मच्छी खाने के लिए तैयार रहें, पैर पर पैर रख के, ऐसे धन के लिए भी हम तैयार रहें, धोखा देने के लिए, तो हम निंदा के पात्र बन जाएंगे। कर्म जो है इसको विचार के करना है। कर्मन की गत न्यारी, मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरे भिखियारी, कूदो कर्मन की गत न्यारी। आज राजा ऐसा ही है, आज का राजा ऐसा है, दुखी है और प्रजा को भी दुखी रखा। सब नदियन जल मीठा कीना, सब नदियन जल मीठा कीना, सागर किस बिद खारी, कूदो कर्मन की गत न्यारी। पानी में खारापन, मीठापन जो होता है वो धरती के संग से होता है। जब ये अग्नि का संग करता है, इसके अंदर भगवान प्रजा के लिए अग्नि के रूप में प्रवेश करके इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, धरती का संग छुड़ा देते हैं, तो इसके बीच में से जो खट्टा मीठा कड़वा है वो पानी में नहीं है। जब ये जल धरती का संग करता है, ये संग दोष है। इसीलिए संगति का ध्यान रखना है। अगर पिता भी घर में सुंदर नहीं कर्म करने वाला, तो उसका संग मत करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। संगति अपना मन भी अगर गलत तरफ लेकर जाता है तो विचार शक्ति से उसको रोको। यही श्राद्ध आपको बतलाते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर श्राद्ध आवागमन में आपको डालेंगे। एक श्राद्ध कर रहा था तो वहाँ गुरु नानक देव पहुँच गए। उसने सुंदर सुंदर चीजें बनाई हुई थी। गुरु नानक देव ने कहा, भाई तुम तो बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बांट रहा है, तो पिता तो तेरे वन में भूखे भूखे पड़े हुए हैं और दम तोड़ रहे हैं। कहने लगी कैसे महाराज? कहने लगे उसने मांस खा दिया था, जब दम टूटा तो आखिरी समय वो मांस खा दिया, दम टूटा तो उसको मांस की वासना लगी। अब वो वन में मांस की कमी से तड़प रहा है। और तेरा श्राद्ध का मतलब यही होता है कि पिता को जो चीज़ कमी है उसको मिले। आप वस्त्र दान करते हो, श्राद्धों में सब चीज़ दान करते हैं, मंजे दान करते हैं, कुछ ब्राह्मण ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं तो इसीलिए मानता कम हो जाती है। ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ दिखा देते हैं। हवन हो रहा था, एक ब्राह्मण को घर में रुई की कमी थी। उसने हवन में दिखा दिया 2 किलो रुई,
रजाई नहीं थी, वो हवन करता ले आया। वहाँ दूसरा एक ब्राह्मण आया, उसने देखा कि हवन में कभी रुई तो पड़ी नहीं है और ये रुई पड़ी हुई है। उसको कहता है कि ऐसा हमने कभी न देखा, हवन में पड़त कपास। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है चुप करो, पुष्टो वाघ खनो खान स्वाहा, अता अता कर लांगे रोला न भाग। इसीलिए हमारी मानता कम हो जाती है। जब वहाँ लेकर गुरु नानक देव गए तो बघियाड़ दम तोड़ रहा था, कहने लगे ये तेरा पिता है। और इसने मरते समय मांस की इच्छा की थी। अब इसको मांस कहने लगे, फिर मैं तो महाराज मांस को हाथ नहीं लगाता हूँ। कहने लगे इसलिए हिंदू धर्म के बीच में मांस लिखा है, मांस माह को भी कहते हैं। तो इसलिए माह जो है उसको पकाकर इसके मुंह के पास रख दे तो हम अपने प्रभाव से इसको मांस की भावना से बदल कर ऐसा कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। उसने मां खाया तो सलाद के लिए पूछ रहे थे। सलाद है सब मानने से ही है। ये सपने की तरह सब कुछ है। मानो तो भगवान है, मानो तो नहीं भगवान। माने तो पत्थर भी भगवान है, नहीं माने तो भगवान भी भगवान नहीं है। नहीं माने तो दुर्योधन की तरह भगवान भी भगवान नहीं है। मेरे बोलने में भाई कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको नहीं देना है। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। श्राद्ध हो कुछ भी हो, सवेरे पहले उसका स्मरण कर लो, बस यही कुछ देना है। ये सब उसकी माया में है। जो श्राद्ध करते हैं, ये करते हैं, ये सब उसकी माया है। मायापति को मानोगे तो ये सारे कर्म जो हैं वो कुकर्म को भी कर्म कर देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये गीता में कहा है भगवान ने कि मेरे को आगे आके रख, मैं तेरे जो सौरे को मारने का पाप होता है मैं जिम्मा दे दूंगा। इसीलिए सवेरे उठते ही उसका प्रणाम करिएगा और अपनी भूल बख्शवाइएगा। ऐसे ही सोते समय कर लीजिएगा, वह इतने से वो राजी हो जाता है। ये हवन जब तो कर्म है, समर्थ है तो करने चाहिए ये भी। बाकी विशेष यही है कि उसको उसके करते हुए भी आगे रखिए। हवन करने से भी आगे अहंकार आ जाता है, मैं हवन कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दान कर रहा हूँ। तो उससे अहंकार जो है ये हमारा शत्रु है। हमारे बोलने में भाई कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करना है। अब प्रसाद एक तो गुरमेल हलवाई जी का है। 3 बच्चे थे। वो सवेरे उठता था तो यही भजन बोलता था कि बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। वो तीनों बच्चे सुनते थे। तीनों को जमीन एक जैसी बांट कर दे गया। बाकी 2 बच्चे जो थे वो तो अपना मौज मरद्दे में लग गए। पैसे भी थे, जमीन भी थी, तो वो मुक गए, तंग हो गए। एक बच्चे ने पिता का शब्द ये याद रखा। वो उस पिता की उस शब्द के ऊपर अमल करने के लिए लग गया। सवेरे उठे, कोई काम ना करे, बाहर जाकर स्नान करे। स्त्री उसको देवी मिल गई थी। उसको कहे कि देवी, भगवान ने ये कहा है कि मेरा भजन कर, मैं तेरा इंतजाम करूंगा, इसलिए भगवान रोटी जरूर देगा और आप उसका स्मरण किया करो। मैं भी स्मरण करता हूँ। ऐसे समय बीत गया। काफी बच्चे थे 2। एक दिन भोजन नहीं आया उसके घर में। घर आया, पता किया, स्त्री ने कहा आज भोजन नहीं आया है। कहने लगे अच्छा, मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी भूखा।
इसका मतलब है ये गीता झूठी है। गुस्सा आ गया। उसने जिस जगह पर ये लिखा था कि जो भोजन करता है उसका इंतजाम मैं करता हूँ, वहां निशान कर दिया। कहने लगा कोई बात नहीं, और देखते हैं एक दो दिन। वो फिर बाहर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद भगवान सामान लेके सारा आ गए। उसकी घरवाली को कहने लगे ये सब रख लो। कहने लगी मैं महाराज मैं ऐसा कर सकती, मुझे तंग ना करो, मेरे पति की आज्ञा है। एक दिन का मुझे सामान दे दो बस, बाकी मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा देवी ऐसा है। कहने लगी नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने सामान रख दिया, घोड़ा बांध दिया। थोड़ी देर के बाद पति आ गया। उसने कहा भाई ये सामान, उसने सारी कहानी सुनाई। कहने लगे अच्छा तो हम तो एक ही दिन का रखेंगे, बाकी उधर अभी बात ही कर रहे थे तो भगवान पहुंच गए। कहने लगे ब्राह्मण देवता ये सामान सारा रख लो। कहने लगा महाराज मैं एक दिन से ज्यादा नहीं रखता हूँ, और गीता में भी ऐसा है। कहने लगे हाँ सब पता है। उसने आगे देखा तो मुंह पर लकीर लगी हुई थी भगवान के। पंडित ने कहा महाराज ये लकीर लाल। कहने लगे हाँ ये हमारे किसी भक्त ने लगाई है। क्यों लगाई है? कहने लगे गीता में उन्होंने पढ़ा था कि भोजन मिल जाता है। एक दिन उनको भोजन नहीं मिला तो क्रोध में आके उन्होंने मेरे यहाँ लकीर लगा दी। उसने कहा भाई वो तो मैं ही हूँ। तो पंडित ने हाथ जोड़े। कहने लगे महाराज आप तो बड़े सर्वशक्तिमान नजर आते हैं, तो मैंने लकीर घर तो नहीं लगाई थी, मेरे को उस दिन भोजन नहीं मिला। बच्चे भी कहने लगे पंडित जी महाराज उस दिन देखो एकादशी थी, एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तो मैंने तो गलत नहीं किया, आपको गुस्सा आ गया, पेट साफ हो जाता है। पंडित ने कहा बात तो उसने देखा तो लकीर थी। कहने लगे ये, कहने लगे भक्त ने उसी ने लगाई है। तो उसने क्षमा मांगी और वो लकीर अपने हाथ से मिट दी। और भगवान ने कहा ये सामान उसने रख लिया, और सारा सामान अब उसको खाने के लिए भगवान ने कहा कि बढ़िया सब खाना है और दोनों वक्त खाना है, तेरे बच्चे भी खाएंगे, तुझे ये माया नुकसान नहीं देगी। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। वो सवेरे शाम मेरे भाइयों याद रखता था। भगवान उसके घर में आए और सामान दे गए। कहने लगे अब तुझे ऐसे ही अगर हम उसके होकर रहेंगे, सवेरे उठकर पहले उसका स्मरण करेंगे तो उस ब्राह्मण को जैसे सब कुछ प्राप्त हुआ है, जीवन भर के लिए मिल गया कि आप तेरी माया कुछ बिगाड़ ही सकेगा। तू खट्टा खाएगा, मीठा खाएगा, अच्छा पहनेगा, नहीं माया तुझे नहीं भटका सकेगी। क्यों? तो तू मायापति की आज्ञा के पीछे लग गया है। और उसी तरह वो सवेरे उठता था और सवेरे भगवान का नाम लेकर फिर वो अपना कार्य करता था। अगर हम ऐसे करने लग जाएं तो भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे आगे आगे हो जाएंगे। तो जब आगे आगे राम लखन बने पाछे, उभय मीत सिया सोवती ऐसे, माया आपके साथ रहेगी याद रखो, और बीच में ही है वो माया। इसलिए भगवान को आगे रखने से माया आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। हमारे बोलने में भाई कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको नहीं लेना, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज का प्रसाद एक तो उन प्रेमियों दी रमन
गुजारी हुंदी है ओना जिंदड़ी प्रभु दे तो वारी हुंदी है ओना जिंदड़ी प्रभु दे तो वारी हुंदी है राती सोम दे ना मूल राती सोम दे ना मूल हिरदे बिरवा दे सूल रात अखां विच उन्होंने गुजारी हुंदी है रात अखां विच उन्होंने गुजारी हुंदी है फिरन जंगलां विच अकेले नाम प्रभु वाला लेंदे जिंद ओना प्रभु तो भारी हुंदी है ओना प्रेमियां दी रमज न्यारी हुंदी है ओना सजना दी रमज न्यारी हुंदी है सूली हथ हथ चढ़दे ओ तां मर्द तो ना डरदे जिंद प्रभु तो उन्होंने वारी हुंदी है ओना प्रेमियां दी रमज मंसूर को सूली चढ़ा दिया था हम भगवान का नाम लेते हैं मेरी सुनाए जब कष्ट आता है हम रोने लग जाते हैं वो सबके अंदर बैठा हुआ है वो प्रकट होता है किसी को आराम देता है किसी को कंधे चिपकता है पर जो आनंद कंधे में है वो आराम में नहीं है खास करके भक्ति वालों के लिए जो मजा खार में देखा न वसले यार में देखा बताओ भाई कांटे कांटे को क्यों अच्छा कहा है बताइएगा कांटों में भगवान याद रहता है कांटा बेटे जगाता है कांटा जगाता है आराम सुलाता है जागने की जरूरत है कंडा च मोए तो होश आ जाती है और आराम होवे भावें रब रब भी करता रहे तो भी सौ जाएगा रब रब करता करता भी कंडा चुपे तो सौ नहीं सकेगा जो मजा खार में देखा ना वसले यार में देखा मंसूर ने किया मंसूर को सूली चढ़ा दिया कहने लगा ठीक है अब मंसूर पूरा नहीं था उसने कहा जो होगा मैंने तो ये शब्द नहीं छोड़ना वो कहता था अनल हक भी मेरे में और भगवान में जो अभी योग वशिष्ठ में आप सुन रहे थे मेरे में और भगवान में फर्क नहीं है मैं भगवान हूँ भगवान भगवान है और मुसलमानों में इस बात को मानते नहीं वो कहते हैं बंदा खुदा नहीं बन सकता हिंदुओं में यही कहा है ईसाइयों में भी यही कहा है कि जो सच्चाई को धारण कर लेता है सच बोलता है सच खाता है सच करता है और किसी के मन को दुखाता नहीं उसके अंदर से भगवान प्रकट हो जाता है भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं होता उसमें भगवान वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं तो मंसूर को जब सूली चढ़ाया तो सूली के ऊपर चढ़ने से वो डरा नहीं ना सूली जो थी वो फूल बन गई सूली फूल चढ़ा मंसूर सूली पर पुकारा प्यार बाजों को ये उसके बाम का जीना है
जीना कहते हैं पौड़ी को, बाम कहते हैं कोठे को। अगर तुम कोठे पर आना है, भगवान कोठे पर बैठा है, तो इस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, दुखों से नहीं डरना पड़ेगा। और जिसको वो दुख देता है उससे उसको प्यार हो तो उसको चैन नहीं लेने देता। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी दर्द करेगा, कभी डकारा करेगा, कभी वो जिससे प्यार होगा उसको चैन नहीं। हम चैन चाहते हैं पर वो तो चैन से नहीं मिलेगा। चैन है सोना और बेचैन है जागना। जो जाग गया उसको चीज मिली हुई है। ये आप योग विशिष्ट में जागने की कोशिश करनी है, जितना भी हो सके जागने की कोशिश करनी है। नींद को, खाने को, इसको कम करना चाहिए। फाका फिक्र ते सब्र कबूल करना। फाका फिक्र, जिसको फिक्र है उसको नींद नहीं आएगी। फाका फिक्र ते सब्र, जो हो गया उसमें सब्र कर लेना। फाका फिक्र ते सब्र कबूल करना। एक पूरन को कहा था गुरु ने, फाका फिक्र ते सब्र कबूल करना। एक शब्द और है आगे का। अब टाइम ज्यादा हो गया इसलिए भगवान कहते हैं बंद करो, बोलो नहीं ज्यादा। घाट वाले, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, याद रखना मेरे भाइयों, सुबह शाम ये दो ही वक्त लगे ने। होर वक्त जिहड़ा है वो बीतदा है, मेहनत का होंदा है, उहदे विच भी रब नूं याद कर सकते हैं। सुबह शाम जो तेरा, सुबह शाम जो तेरा नाम देगा वही तेरा। भगवान ते उसके पास में रहते हैं। घाट वाले भगवान जी की जय। एक भगत हर महीने अपने गुरु के पास जाया करता था, उनका दर्शन करता था। कोई बात पूछने की हो पूछ लेता था। एक बार वो चला तो रास्ते के बीच में उसको रात पड़ गई। वैसे 2 रातों का रास्ता था उसका। वहां एक बकरी चराने वाला रहता था। उससे बात हुई तो उसने कहा मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, मेरे गुरु बड़े योग हैं। कहने लगे मेरे लिए भी कुछ पूछोगे? कहने लगे बताओ। कहने लगे मैं बकरी में रहता हूँ, इन्हीं का दूध पीता हूँ, जंगल है और तो कुछ मिलता नहीं है तो खा लेता हूँ, तो मेरा क्या होगा? कहने लगा अच्छा जी। दूसरी रात उसको एक मस्जिद में पड़ी। मुल्ला ने पूछा भाई कहाँ जा रहे? उसने कहा ऐसे मैं गुरु के पास जाता हूँ, पूरन है तो दिल की जानते हैं। कहने लगे थे मेरे लिए भी पूछोगे? मैं सवेरे उठता हूँ, 5 नमाजें पढ़ता हूँ, आने जाने वाले की सेवा करता हूँ, जरूर पूछूंगा। वो लौटा पूछकर तो इंतजार में था। उसने कहा कि मेरे लिए पूछा है? कहने लगे हाँ, वो कह रहे हैं आपके लिए जन्नत है। कहते मुझे जन्नत कैसे ना भगवान देते, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मस्जिद साफ करता हूँ, 5 नमाज पढ़ता हूँ। ऊपर से आवाज आई कि आपकी सेवा जल गई है, अब आपको जन्नत प्राप्त नहीं होगा, दोजख प्राप्त होगा। फिर नमाजें पढ़ो, फिर सेवा